हिंदुस्तान के लोगों को गर्व करना चाहिए। दो नदियाँ जो दुनिया की सबसे विशेष नदियाँ हैं, गंगा और सरस्वती, दोनों हिंदुस्तान में बहती हैं। अब गंगा जी के बारे में सब कुछ पता है। भागीरथी जी उनको लेके आए थे, वो अंतरिक्ष से आई थी। गंगा जी की खासियत को अगर जानना है तो आप डिस्कवरी का वो पर्टिकुलर एपिसोड देखो, जिसमें साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। देखिए, भगवान की लीला तो आप समझ ही नहीं सकते। वो अल्टीमेट साइंस के लोग थे। गंगा का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता? उसका कारण ये है, सृष्टि ने ऐसा सिस्टम कर रखा है उसमें कि वो प्योर वाटर है। अगर उसमें 1 यूनिट गंदगी जाती है तो वो क्या करता है, उसको मल्टीप्लाई 10 अच्छी यूनिट से कर देता है। यानी अगर 1 यूनिट उसमें गंदगी गई तो उसमें 10 यूनिट अच्छी जो बैक्टीरिया है वो उसे पहुंच जाते हैं। यानी जहां 1 यूनिट खराब तत्व आया, 10 यूनिट अच्छा तत्व चला जाता है। यानी प्योर और पानी और प्योर हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डिस्कवरी चैनल कह रहा है। तो वो एक ऐसी साइंटिफिक नदी जो कभी जिसका पानी कभी खराब ना हो, उसको हम लोगों ने क्या उसका हाल कर रखा है वो आपने देखा है। गंगा को साफ करने के लिए जो पानी बहाया गया, वो जो बजट दिया गया, वो उससे भी ज़्यादा गंदा हो गया। तो गंदगी की तो इंतहा है। दूसरी नदी के बारे में जो आप सूत्र 3 में 28, 29, 30 जो पॉइंट्स हैं उसमें जो दिया गया है, उसमें क्या बोला गया है कि सरस्वती नदी के पानी में खासियत थी। जो सरस्वती, देखिए उन्होंने उसको डिफरेंट तरीके से कहा है। सरस्वती देवी जो हैं वो बुद्धि को प्रखर करने वाली देवी थी। यानी जिस तरीके से आप मीठा पानी पीते हो, पानी आपका खराब नहीं होता है, उसी तरीके से सरस्वती नदी का जो जल लोग पीते थे उनकी बुद्धि प्रखर होती थी। सुमति को जगाने वाली, बुद्धिमता को प्रदान करने वाले, सुमति को जगाने वाले, बुद्धिमता प्रदान करने वाली। यानी इस देश को भगवान ने वो दिया था जो संसार में किसी को नहीं दिया था। एक पानी, जिस पानी को पी के आप बुद्धिमान हो जाओ। यानी ईश्वर भी चाहता था कि यहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे बने। अब सरस्वती नदी कहाँ चली गई? कोई कहता है साफ सैटेलाइट से देखते हो जमीन के अंदर बह रही हैं, हो सकता है। कोई कहता है वो सूख गई, हो सकता है। गंगा तो बह रही हैं, उसको आप साफ नहीं रख सकते। गंगा नदी में लाशें तैरती रहती हैं। गंगा नदी में आप जाकर टॉयलेट धोते हो, उस भगवान की पवित्र नदी में जाके उसमें हमारी फैक्ट्रियाँ केमिकल डालती हैं। और जो गंगा नदी का जो आज हाल है उसका वजह सिर्फ वो है जो आप पोल्यूटेड जो केमिकल वाटर जो है, जो वहाँ पे सारी नदी जहाँ जहाँ से बहती है वहाँ के लोग उसको डालते हैं। तो आपने केमिकल उसका जो उसमें जो गुण थे, जो कंपोजिशन था, वो उसको चेंज करने की कोशिश की। अब भगवान क्या करके देगा? भगवान तो आपको एक ऐसी बेहतर नदी दे सकता है कि साहब वो कभी पानी उसका खराब नहीं होगा। 1 यूनिट खराब बैक्टीरिया जाएगा, 10 यूनिट अच्छे बैक्टीरिया उसमें आ जाएंगे, पानी और प्योर हो जाएगा। लेकिन आप साहब उसको केमिकल, उसका जो प्रॉपर्टी है उसी को चेंज कर दोगे, केमिकल्स डालोगे, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे जो देश के लोगों को लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो सब ये फर्जी टीवी देखना बंद करें, वेदों का अध्ययन करें, वेदों की बताई हुई चीज़ों पे रिसर्च करें, लोग सामने आए, पता करें कि सरस्वती नदी कहाँ चली गई, क्यों चली गई, कब से चली गई, वो कौन सा दौर था जब तक सरस्वती नदी यहाँ मौजूद थी, वो कौन सा दौर आया जिसके बाद से सरस्वती नदी धीरे धीरे खत्म होने लगी। क्योंकि अगर वो जल आपको मिल गया फिर से और आपकी बुद्धि प्रखर हो गई फिर से, तो आप दुनिया के बेस्ट प्राणी हो जाओगे। आप भी रॉकेट बना लोगे, आप भी अंतरिक्ष में चले जाओगे, आप भी भगवान से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कुछ भी कर सकते हो। अल्टीमेट पावर तो आपका ब्रेन ही है। हाथ पैर की तो पावर कोई पावर होती ही नहीं है, पावर तो ब्रेन की पावर होती है। तो साहब, आप सबसे प्रार्थना यही है कि आप लोग इस बात को बहुत गौर से समझो। जो ईश्वर ने आपको अथाह चीज़ें ब्रह्मांड की प्रोवाइड की,
और बहुत सिंपल तरीके से कि आपको पता भी नहीं चल पाएगी कोई विशेष आपको दिया गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से नदी दे दी गई, सिंपल तरीके से सरस्वती नदी दे दी गई। एक आपको बुद्धि देती है, एक आपको मीठा जल देती है जो आपके शरीर को अच्छा रखता है, और क्या दे। तो देखो, अगर मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन वो लोग जैसे जो स्पेशली इलाहाबाद के लोग हैं, जहाँ पे त्रिवेणी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों जहाँ मिलती थी, गंगा और यमुना आज भी हैं, सरस्वती कहाँ चली गई आप पता करो। कुछ पैसा हमारे अमीर लोगों को फोकट का चंदा देने की जगह ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट को देना चाहिए जो इस चीज़ों पर रिसर्च करें। उन युवाओं को देना चाहिए जो वहाँ जाएं और इस चीज़ों को रिसर्च करें। क्या पता कौन सी खोज ऐसी निकल आए जो आपके देश को बुलंदियों तक ले जाए।